जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट पर आधारित है। और यह जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन का जजमेंट है। इस जजमेंट में इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि क्या कोई ऐसा इशू जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B, जैसा कि आप जानते हो, सहमति के द्वारा, पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद का प्रावधान करता है, वह पारिवारिक न्यायालय में न जाते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के तहत उस पर सुनवाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 142 के तहत इस पर कंप्लीट जस्टिस में निर्णय देते हुए यह अब निर्धारित किया कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B जो पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद का प्रावधान करता है के तहत यदि पति और पत्नी अलग रहते हैं, 1 साल का समय बीत चुका है उनके अलग रहते हुए, और वह एक साथ रहने में असमर्थ हैं और वह पारस्परिक सहमति के द्वारा एक दूसरे के सहमति के द्वारा अलग रहना चाहते हैं, तो जो एक धारा 13B में समय प्रोवाइड किया गया है जिसे हम कूलिंग पीरियड कहते हैं, जो 6 माह से लेकर 18 माह के बीच का है, क्या उस माह के पहले ऐसी परिस्थितियां अगर विद्यमान हैं तो पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अगर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि पति और पत्नी को एक साथ रहना सही नहीं है, उनके हित में नहीं है, उनके शारीरिक और मानसिक हित में नहीं है, उनको अलग ही हो जाना चाहिए, तो धारा 13B में जो कूलिंग पीरियड है उससे पहले भी उन पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद का निर्णय दिया जा सकता है। धारा 13B में यह प्रावधान किया गया है। इसमें 2 सब क्लास हैं, सब क्लास 1 और सब क्लास 2। सब क्लास 1 यह कहता है कि अगर बाद के पक्षकार जो 1 साल से अलग रह रहे हों और साथ रहने में असमर्थ हों और पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद कराना चाहते हैं, तो वह जिला न्यायालय में आवेदन करेंगे। और जिला न्यायालय, सब क्लास 2 कहता है कि जिला न्यायालय आवेदन के तिथि से 6 माह के पश्चात उन्हें पुनः एक एप्लीकेशन देना होगा कि हम अब साथ नहीं रह सकते और हमें अलग विवाह विच्छेद का डिक्री पास कर दी जाए। तो लेकिन यह 6 माह के पश्चात उन्हें आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, और यह एप्लीकेशन 18 माह से पहले होना चाहिए। यानी 6 माह के बाद ही कोर्ट जांच करने के पश्चात कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि उन्हें डाइवोर्स दिया जा सकता है पारस्परिक सहमति के द्वारा, तो वह डाइवोर्स देने के लिए निर्णय दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से यह अब निर्धारित किया कि अगर वह परिस्थितियां हैं कि उनको 6 माह से पहले ही डाइवोर्स दे दी जाए पारस्परिक सहमति के द्वारा, तो उस आधार पर उन्हें पारस्परिक सहमति के तहत विवाह विच्छेद का निर्णय दिया जा सकता है। तो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस आपके हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि यह जो वाद है वह किस सेक्शन से संबंधित है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था आपके एग्जाम के लिए, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।